एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अ न्यू चैप्टर। और ये चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 4th हिंदी का 5th चैप्टर है। वीणा बुक से आसमान गिरा। ओके, ये एक कहानी है। आइए पढ़ते हैं कहानी। ठीक है। एक खरगोश था, वह पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक जोर की आवाज़ हुई, धम। खरगोश चौंक कर उठ गया। वह बोला, अरे क्या गिरा? खरगोश ने इधर देखा, उधर देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा आसमान गिर रहा है। खरगोश डर गया और भागने लगा। खरगोश ने धप्प की आवाज़ सुनी। उसने इधर उधर देखा और उसको लगा कि आसमान गिर रहा और वो भागने लगा। लेकिन कहाँ को भाग रहा है वो? चलिए आगे पढ़ते हैं। भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। ओके, उसने पूछा, खरगोश भाई कहाँ जा रहे हो? जरा सुनो तो। खरगोश भागते भागते बोला, आसमान गिर रहा है, भागो भागो जल्दी भागो। लोमड़ी भी भागने लगी। आगे जाकर उन्हें एक भालू मिला। भालू बोला, ठहरो ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो? खरगोश और लोमड़ी बोले, भागो, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। ओ, भालू भी उनके साथ भागने लगा। खरगोश, लोमड़ी, भालू भागते भागते एक हाथी के पास से निकले। हाथी बोला, अरे सब लोग क्यों भागे जा रहे हो? ठहरो, कुछ बताओ तो। भालू बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। हाथी भी भागने लगा। सब भाग रहे थे। आगे आगे खरगोश, उसके पीछे लोमड़ी, उसके पीछे भालू और सबसे पीछे हाथी आराम आराम से भाग रहा होगा ना। भागते भागते उन्हें शेर मिला। उसने पूछा, तुम सब क्यों भागे जा रहे हो? तो अब क्या बताते हैं, देखिए नेक्स्ट पेज में। ये देखिए, खरगोश, लोमड़ी, भालू, हाथी भागे जा रहे ना। अब कहाँ, अब इनको मिल गया है शेर। शेर ने पूछा, कहाँ भागे जा रहे हो? अब देखते हैं क्या आंसर देते हैं ये लोग। हाथी बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। शेर ने दहाड़ कर कहा, आसमान गिर रहा है? कहाँ गिर रहा है? रुको। यह सुनकर सभी जानवर रुक गए। शेर ने पूछा, किसने कहा आसमान गिर रहा है? हाथी बोला, भालू ने। भालू बोला, मुझसे तो लोमड़ी ने कहा। बात तो सही है। लोमड़ी बोली, मुझसे तो खरगोश ने कहा, सबसे पहले इसी ने कहा था। खरगोश चुप रहा। शेर बोला, कहो खरगोश, कहाँ गिर रहा है आसमान? खरगोश ने कहा, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धप से आसमान गिरा। शेर ने कहा, चलो चलकर देखें। ये देखो, शेर सबसे पूछ रहा है। खरगोश, लोमड़ी, भालू, हाथी, शेर सबसे पूछ रहा है ना। क्या सचमुच खरगोश ने आसमान गिरते हुए देखा होगा? सोचो। अब आगे पेज में आइए। वे सब उस पेड़ के नीचे पहुंचे। सबने पेड़ के नीचे देखा, वहां एक बड़ा सा फल गिरा पड़ा था। तभी वैसा ही एक और फल गिरा। धड़म। खरगोश चौंक गया। शेर बोला, यही तुम्हारा आसमान था? लो, फिर आसमान गिरा, भागो। और सभी हंसने लगे। ठीक है। और अब आइए ये देखिए, ये है फल, ये भी फल। हाथी, शेर, खरगोश, लोमड़ी, भालू। अब खरगोश इस पेड़ के नीचे सो रहा था। धम से फर गिरा, उसको लगा कि आसमान गिर रहा है ना। आगे आइए बातचीत के लिए। खरगोश को ऐसा क्यों लगा कि आसमान गिर रहा है? यदि आप खरगोश के स्थान पर होते तो क्या करते? हम भी इधर उधर देखते और हम सोचते कि फल गिरा या क्या नहीं गिरा, थोड़ा देर वेट करते वहां पर, है ना। 2, क्या आपने कभी आसमान से किसी वस्तु को गिरते हुए देखा? अपने अपने अनुभव साझा कीजिए। क्या आपने कभी देखा है आसमान से किसी वस्तु को गिरते हुए? नहीं देखा। ठीक है। 3, यदि आप शेर के स्थान पर होते तो खरगोश को किस प्रकार समझाते? कक्षा में चर्चा कीजिए। और जब हम लोग अगर शेर के स्थान पे होते तो हम भी ऐसे ही समझाते, कहाँ गिरा आसमान, चलो हमें भी दिखाओ, है ना। हम भी ऐसे ही समझाते शेर को। ओके। 4 देखिए, इस कहानी से मिलती जुलती कोई दूसरी घटना या कहानी कक्षा में सुनाइए।
क्या आपको भी ऐसी कोई कहानी पता है कि किसी ने डर से कुछ और कहानी बना दी है, कुछ और समझ लिया हो? जैसे खरगोश ने ना डर से समझ लिया जैसे ही फल गिरा पेड़ से तो उससे लगा कि आसमान गिर रहा है। तो क्या आप भी ऐसी ही कोई कहानी जानते हैं? तो वो बताइए, ठीक है। अब देखिए पाठ के भीतर, नेक्स्ट पेज में आइए। अब पाठ से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, आप बताइएगा। ओके, कहो डर कर भागते हुए खरगोश को सबसे पहले कौन मिला? बताओ सबसे पहले कौन मिला? लोमड़ी। हाथी ने जब शेर से कहा कि आसमान गिर रहा है तब शेर ने क्या कहा? बात सुनकर चला गया, वह मुस्कुराने लगा, वह भी सबके साथ भागने लगा। उसने सबको रोककर प्रश्न पूछा कि किसने कहा आसमान गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, कहाँ, किसने देखा? गौ देखिए तो यही तुम्हारा आसमान था, लो फिर आसमान गिरा, भागो। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? शेर के द्वारा कहा गया। गौ देखिए आपके अनुसार खरगोश के आसपास कौन सा फल गिरा होगा? शायद कटहल गिरा होगा, कटहल ही शायद बहुत बड़ा होता है ना, आसमान से कटहल के पेड़ के नीचे सो रहा होगा। अब आप क्या सोचते हैं, क्या वो कटहल के पेड़ के नीचे सो रहा होगा? क्योंकि कद्दू और तरबूज की तो वो तो क्रीपर होते हैं, वो झाड़ियों में जैसे लगते हैं ना, बेल वाले फल हैं। और पपीते का पेड़ भी बहुत बड़ा नहीं होता है ना। तो हो सकता है वो कटहल के पेड़ के नीचे ही सो रहा हो, तो उसका शेप भी कटहल जैसा ही था फ्रूट का ना। है ना। तो कटहल इसमें राइट आंसर है। ओके, सोचिए और लिखिए। इस कहानी में किन किन पात्रों का उल्लेख हुआ, उनके नाम क्रम से लिखिए। अब बताइए किन किन का उल्लेख हुआ। सबसे पहले खरगोश का हुआ है ना, खरगोश, लोमड़ी, भालू, हाथी, है ना, और शेर, इनका उल्लेख हुआ। ठीक है। 2 देखिए, आसमान गिर रहा है, भागो भागो जल्दी भागो। खरगोश की आवाज़ सुनकर आपके अनुसार पशुओं को क्या करने चाहिए था? पशुओं को पूछना चाहिए था कि कहाँ गिरा आसमान, क्यों गिरा, कैसे पता चला कि आपको आसमान गिर रहा, उनको पूछना चाहिए था पूरा, है ना। 3 कहानी में आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा और क्यों? हमको तो शेर ही सबसे अच्छा लगा क्योंकि शेर ही सबसे समझदार था। 4 देखिए, यदि शेर भी भगदड़ में शामिल हो जाता तो और प्रश्न पूछता तो क्या होता? फिर तो सभी भागते ही रहते सब लोग ना, अगर शेर भी ना पूछता तो ना। ठीक है। भाषा की बात, निम्नलिखित पंक्तियों के नीचे दिए गए उचित विराम चिन्हों की सहायता से पूरा कीजिए। अरे इतना बड़ा हाथी, यहाँ पे ये वाला आएगा, अरे के बाद ये वाला। मैंने खरगोश, लोमड़ी, हाथी, भालू, शेर, जंगल। अब देखिए मैंने खरगोश, यहाँ पे आएगा कौमा लोमड़ी, कौमा भालू, कौमा हाथी और शेर जंगल में देखे। तो ये आएगा, ये 1 में आएगा, ये 2 में आएगा। ठीक है। ये पुस्तक किसकी है? यहाँ पे प्रश्नवाचक 3rd में। वाह कितना सुंदर फूल है, ये यहाँ 4th में आएगा। ओके। कहानी में एक कथन आया है, भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। इस वाक्य में भागते भागते शब्द युग्म का प्रयोग हुआ है। अब निम्नलिखित शब्द युग्मों की सहायता से एक एक वाक्य बनाए। देखिए जैसे कि खरगोश ने इधर उधर देखा, इधर उधर देखा। कभी कभी हमें गलतफहमी हो जाती है। यह लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। कटहल के पेड़ लंबे चौड़े होते हैं। तो आपने ऐसे सेंटेंस बनाने, आप कुछ और सेंटेंस भी बना सकते हो, लेकिन आपने इन युग्म शब्दों का प्रयोग करना है। ठीक है। सब लोग अपने अलग अलग सेंटेंस भी बना सकते हो। ओके। 3rd देखिए, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़िए और दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रश्न बनाइए। भागते भागते उन्हें शेर मिला, यह यहाँ कौन सा प्रयोग करते हुए प्रश्न बनेगा? भागते भागते उन्हें कौन मिला? ठीक है, ये है ऐसे मिला। अब देखिए आपने फिर प्रश्न, खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था। अब आप प्रश्न कैसे बनाओगे? खरगोश पेड़ के नीचे कहाँ सो रहा था? ठीक है। खरगोश भागते भागते बोला, खरगोश भागते भागते कब बोला? अब यहाँ पे प्रश्नवाचक बनेगा, वहीं धम्म से आसमान गिरा, वहीं धम्म, वहीं
वहीं कैसे धम्म से आसमान गिरा। ठीक है, हमें कोई और इसमें चेंज नहीं करना, बस प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। खरगोश ने लोमड़ी से कहा, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम्म से आसमान गिरा। खरगोश ने लोमड़ी से कहा, मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम्म से आसमान गिरा। क्या खरगोश ने लोमड़ी से कहा, ये भी हो सकता है, और क्या यहाँ पे आ सकता है, ये अपने अकॉर्डिंग है। ठीक है, दोनों वे में सही है। ओके, नेक्स्ट देखिए 4। नीचे दिए गए शब्दों में मात्रा लगाकर और हटाकर नए नए शब्द बनाइए। उदाहरण के अनुसार इन शब्दों से वाक्य बनाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। देखिए, बस इसमें 20 लिखा, इसमें चला चल हो गया। ठीक है, अब यह है, यह का यही भी हो सकता है। भर है, भर का भरी भी हो सकता है। रह है, इसका रही भी हो सकता है। फल है, इसका फूल भी हो सकता है। मतलब कोई भी मात्रा लगा सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं। कहता, पढ़ या पढ़ते भी हो सकता है। केला या केले भी हो सकता है। सेब या सेबों भी हो सकता है, या सब भी हो सकता है इसका। ठीक है, ओके। 5th देखिए, आसमान पर आधारित कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं। मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में आसमान छूना, बहुत कठिन काम करना। आसमान सिर पे उठाना, गुस्सा करना। आसमान गिरना, मुसीबत आ जाना। जमीन आसमान एक करना, पूरा प्रयत्न करना। ठीक है, इसके अर्थ है। चित्र देखकर वाक्य लिखिए। खरगोश डर गया और भागने लगा। ये सारे जितने भी प्रश्न, इनका मैं शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा लिखने का नहीं है। तो मैं ऐसा करूँगी, ये इनका शॉर्ट वीडियो ऐसे फ़ोटो लेके बुक में भर के फिर आप लोग को शॉर्ट वीडियो में दे दूँगी। ठीक है, आप लोग उसमें देख लीजिएगा, इसके पूरे पूरे आंसर वाक्य प्रयोग के साथ ये सारा मैं फेयर करके आपको दे। 3rd देखिए, सॉरी, नेक्स्ट पेज में आई। चित्र देखकर वाक्य लिखिए। खरगोश डर गया और भागने लगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर खरगोश डर गया है और खरगोश ने यहाँ पे हाथ में गाजर पकड़ा है। खरगोश गाजर पाके खुश हो गया। ठीक है, खरगोश सोचने लगा। अब यहाँ पे ओ खरगोश से कुछ गलती हो गई। ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशन है। अनुमान और कल्पना। कल्पना कीजिए कि यदि खरगोश के स्थान पर शेर और शेर के स्थान पर खरगोश होता तो क्या होता। अपनी कहानी बनाए कक्षा में सहपाठियों को सुनाई। ठीक है, आपने यहाँ पे शेर के स्थान पर खरगोश को रखना और खरगोश के स्थान पर शेर को। कहानी में खरगोश कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर घबरा गया। यदि ऐसी ही ध्वनि हाथी ने सुनी होती तो क्या वह भी इतना घबराता। सोचिए और अपनी बात सहपाठियों को सुनाइए। ये आप सोच सकते हैं, ये हर कोई अपना अलग अलग सोच सकता है, अपनी अलग अलग कहानी या अपनी अलग अलग कल्पना बना सकता है हर बच्चा। यदि खरगोश के स्थान पर कौवा चौंक जाता और उड़ने लगता तो उसे रास्ते में कौन कौन मिलता और उसे क्या क्या पूछता। कल्पना कीजिए और एक कहानी सुनाइए। ठीक है, ये आप अपने अनुसार ये कहानी बना सकते हैं और हर बच्चे ने अपने अनुसार बनानी है। ढूंढिए और गिनिए। नीचे दिखाए गए चित्र में पात्रों की संख्या गिनकर रिक्त स्थान पर लिखिए। पात्र मतलब कितने एनिमल हैं यहाँ पे बताइए। 3 है। लोमड़ी। बिल्ली कितनी है? 4। भेड़ 2। भालू 2। ओके। कलाकारी। दिए गए चित्र में रंग भरिए। अब आप अपने मन पसंद रंग भर सकते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार शिक्षक की सहायता से कागज की पुतलियां बनाकर इस कहानी का अभिनय कक्षा में कर सकते हैं। जैसे हमने अब मास्क बनाने हैं, और जैसे ये रैबिट बनाना है, लोमड़ी बनाना है, एलिफेंट बनाना है, शेर बनाना है, भालू बनाना है। फिर सब लोग अलग अलग बना सकते हैं। उसके बाद हम सब लोग अलग अलग कहानी को ऐसे ही कहेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी क्लास में करने के लिए। नीचे दिए गए चित्र के अनुसार शिक्षक अभिभावकों की सहायता से कागज की छतरी बनाएं। अब ये कागज की छतरी बनाने का पूरा प्रोसेस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टेप दिए गए। ये आप लोग होमवर्क में करिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, और इसका भी मैं शॉर्ट वीडियो में इसको बना दूंगी। ठीक है, चेरापूंजी के मेहमान। अब चेरापूंजी मेघालय की एक जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। जुलाई का महीना था। 1 महीने से बारिश 1 मिनट के लिए भी नहीं थमी थी। उन दिनों में सोहरा आज का चेरापूंजी के स्टेट बैंक में काम करता था। मेरा
घर बैंक के ठीक ऊपर वाले माले पर था। एक दिन जब मैं घर आया तो देखा घर पानी से भरा हुआ है, पूरा घर पानी पानी था। मुझे लगा कि सेंगमा देखभाल करने वाला से कोई नल खुला रह गया। मैंने सारे नल देखे, सभी अच्छी तरह से बंद थे। मैंने तुरंत सेगमा को बैंक से बुलवाया। वह भी घर देखकर हैरान था। बोला, सर कहीं पानी की टंकी तो लीक नहीं हो रही? हमने उसे भी देखा पर कुछ समझ नहीं आया कि बात क्या है। तभी मेरा टिफिन लेकर कांग आई। उन्हें पहले घर को देखा, फिर मुस्कुराते हुए पूछा, खिड़की खुली थी क्या बाबा? मैंने कहा हाँ। वो हंसी और बोली, खिड़की खुली रखेगा तो बादल तो घर में आएगा ही ना। मैं बोला, बादल? वो बोली, हाँ बादल। बरसाती दिनों में बादल बहुत नीचे तैरते हैं। ऐसे में खिड़की दरवाजे खुले मिल जाएं तो वो घर को अपना समझ कर चले आते हैं और सब कुछ गीला कर जाते हैं। ये देखिए उनके घर में, ये देखो बुक्स भी तैर रही हैं, ये सारी मैट भी तैर रही हैं, सब भर गया है ना वाटर वाटर पानी पानी से। ये देखिए यहाँ, ठीक है, ये पढ़ने के लिए था। ओके, तो ये चैप्टर होता है हमारा यहीं पर कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद। ओके, बाय।